अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्यूअर्स, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है। इसमें दो रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। एक तो ड्रम स्टिक की रेसिपी शेयर करूँगी और दूसरी लज़ानिया की रेसिपी शेयर करूँगी। पूरा प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आइए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सैटरडे की शाम थी जब हम लोग ग्रोसरी करके आए थे। तो क्योंकि सुबह ये सारा कुछ हमने बनाना था तो उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी जो कि नहीं थी, तो इसलिए हमने सोचा कि रात को ग्रोसरी कर लेते हैं और सुबह ये सारा कुछ बना लेंगे। तो अभी ये सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ था, ला के रखा था गाड़ी से निकाल के। इसको मैंने रखना था किचन में और मैंने सोचा कि चलो साथ में थोड़ा सा आपको ग्रोसरी की वीडियो भी बना के दिखा देती हूँ कि कैसे हम लोग ग्रोसरी करते हैं यहाँ पे और किस तरह से चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो चलिए अभी ये सारा सामान मैं किचन में रखूँगी और जो फ्रिज में रखने वाला है वो फ्रिज में रखूँगी, जो फ्रीज़र वाला है वो उधर रखूँगी और जो बाहर रखना है वो भी अपनी जगह पे रखूँगी। तो चलिए साथ साथ मैं इनको फ्रिज में रखती हूँ, अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ और साथ में आपको दिखाती हूँ कि हम लोग क्या क्या लेके आए हैं। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी थी, रास्पबेरी थी, बेल पेपर, गार्लिक ब्रेड, चीज़ ढेर सारी, क्योंकि ये लज़ानिया में यूज़ होनी थी। ये क्रीम है, ये हमने केक के ऊपर लगानी थी। और साथ में मैं जैसे जैसे बैग खाली होते जाते हैं वो भी मैं उसी वक्त तय लगा के रख देती हूँ ताकि उसी वक्त जो है साथ साथ काम ख़त्म होता जाए। और ये और ढेर सारी चीज़ें थी, हरी मिर्चें, धनिया, सॉसेस, योगर्ट, और ये भी सारा कुछ फ्रिज में जाएगा। चलें जी, दूसरा बैग भी खाली हो गया। और यहाँ पे कुछ अंडे थे, ये क्रीम थी डबल, ये भी केक के ऊपर लगानी थी हमने। कुछ चिप्स चाहिए थे वो लेके आए थे। साथ में ब्रेड चाहिए थी। ब्रेड तो है रात दूसरे दिन जो है फिनिश हुई होती है, वो लानी पड़ती है। ढेर सारे टमाटर और ये हमारा जी ये काम भी हो गया। और साथ में प्लेट्स वगैरह भी चाहिए थी, क्योंकि अगर दूसरी प्लेटें यूज़ करें तो फिर जब पार्टी ख़त्म हो जाती है तो फिर किचन में ही 2 घंटे लग जाते हैं। इसलिए हम लोग ये प्लास्टिक प्लेट्स ही यूज़ कर लेते हैं, फिर काम जो है वो जल्दी से सिमट जाता है। जी, तो सारा सामान जो है वो अपनी अपनी जगह पे चला गया। और ये मेरे पास ड्रम स्टिक हैं। इनको वैसे तो हम लोग फ्रीज़र में रख देते हैं, लेकिन अभी मैं फ्रीज़र में नहीं रखूँगी, फ्रिज में ही रखूँगी, क्योंकि सुबह हमने बना लेनी है। यहाँ पे कीमा है और यहाँ पे चिकन स्ट्रिप है। इनके कल बनेंगे चिकन रोल, जो कि हम नहीं बनाएंगे, हमारी आप ही बना के देंगे, उनको सामान दे देंगे वो बना देंगे, और बाकी जो सामान है वो हम खुद बनाएंगे। जी, तो अभी सुबह स्टार्ट हो चुकी थी। सुबह क्या तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम हो चुका था। मैं सुबह से ये सोच रही थी कि बाहर अगर मैं नीचे चली गई तो फिर ऊपर आना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी मुझे कपड़े वगैरह इस्त्री करने थे, वो कर रही थी मैं, और 9:30 बज चुके थे। फिर मैंने सोचा कि अब कपड़े तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे से सफाई वगैरह नहीं करती, ये बाद में करूँगी। अभी नीचे जाऊँगी और देखूँगी कि नीचे अवाम गई हुई है वो क्या कर रही है। नॉर्मली अवाम तो अपनी बॉटल्स ले जाती है नीचे, लेकिन आज ज़ाहिर बात है छुट्टी थी तो वो भी रिलैक्स होके आ गए थे नीचे, और यहाँ पे आके अपने अपने टैबलेट लिए हुए थे, ऑफिस खोले हुए थे और लगे हुए थे खेलने। और यहाँ पे जो मैंने कल केक बनाया था उसका मेकअप करने के लिए क्रीम तैयार हो रही थी, और यहाँ पे चाय भी बन रही थी। तो ये देखें जी, चाय वगैरह हमने यहाँ पे पी ली थी और उसके बाद बारी आ गई थी केक को मेकअप करने की। तो मैंने सोचा कि चलो आपको थोड़ा सा दिखा ही दूँ कि इसको हम कैसे तैयार करते हैं। बेस मैंने बनाई थी और बाकी का काम जो है वो हस्बैंड ने करना था, क्योंकि ये मैं नहीं करती होती। तो उन्होंने भी सोचा कि सुबह सुबह का टाइम है तो अभी मैं फ़ारिग हूँ तो केक जो है वो रेडी करके रख देता हूँ।
तो यहाँ पे बच्चे जो है वो अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। इसने नाश्ता कर लिया हुआ था बेटे ने, और बेटी अभी लगी हुई थी। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना कलरफुल लग रहा है। ये तो यहाँ पे केक हमारा हो गया था रेडी, और बाहर मौसम पहले तो सुबह ऐसे ही था, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई थी। और थोड़ी देर के बाद क्या होने वाला है वो भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल थोड़ी थोड़ी धूप थी, ऐसे था कि मौसम अच्छा हो गया है। तो यहाँ पे आ जाती है जी बारी ड्रम स्टिक की। जी, तो ये मेरे पास ड्रम स्टिक हैं। इनको मैंने किस तरह से धोना है पूरा प्रोसेस आपके साथ मैं शेयर करूँगी। आप भी कभी शायद इसी तरह ही बनाते होंगे, और अगर नहीं बनाते इस तरह से तो एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। ये मेरे पास विनेगर है, ये मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी वाइट विनेगर, और साथ में थोड़ा सा नमक, और इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए इस पानी में भिगो के रख दूँगी। अभी से आप पानी का कलर देख सकते हैं कि कितना धुंधला हो चुका है, लेकिन मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखाऊंगी कि आगे इनको क्या करती हूँ मैं। इस तरह से बनाती हूँ तो फिर बहुत ही मज़े की बनती हैं, कोई स्मेल नहीं आती, और कोई आपको उसमें उनमें से ब्लड नज़र नहीं आएगा बनाते हुए। जी, तो अभी 10 मिनट हो चुके थे, तो अभी आप देख सकते हैं पानी कितना धुंधला हो चुका है। जब हम इनको सिरके और नमक वाले पानी में भिगो के रखते हैं, तो वैसे तो आम जो ताज़ा चिकन होता है उसका और हिसाब होता है। जो हमें यहाँ पे मिलता है ये पता नहीं क्या क्या लगा के ऊपर दवाइयाँ तो फिर हमारे तक पहुँचाते हैं, क्योंकि ऐसे तो ख़राब हो जाता है। और अगर हम इनको इस चिकन को इस तरह से धो लेते हैं तो फिर इसकी जो चिकन वाली अंदर की स्मेल है कच्ची सी, वो भी ख़त्म हो जाती है, और चिकन में जो ब्लड जम जाता है वो भी निकल आता है बाहर। उसको थोड़ा सा प्रेस करें तो बाहर निकल आता है, फिर अच्छे से साफ़ हो जाता है। जब हम इसको कुक करते हैं तो फिर वो नहीं निकलता, क्योंकि वो पहले से ही निकल चुका होता है। तो यहाँ पे इनको जल्दी से धो लेंगे। जी, तो चिकन यहाँ पे मैंने धो लिया था सारा, और अभी हम इनको डीप कट लगा लेंगे इस तरह से। एक एक पीस लेने हैं और इस तरह से डीप कट लगा लेने हैं। इससे ये होता है कि जब हम इसको मैरिनेट करते हैं, मसाला लगाते हैं, तो मसाला सही अंदर वाली तह तक चला जाता है। ये तो इसी तरह करके सारी चिकन जो है उनको कट लगा लेंगे डीप। कट लगाने के बाद अब हम इसके लिए पेस्ट तैयार करेंगे। पहले इसको मैरिनेट करने के लिए पेस्ट तैयार करने के लिए हम ऐड करेंगे योगर्ट। चिकन के हिसाब से आपने करना है, अगर कम है तो कम करेंगे, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा करेंगे। इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल, लेमन जूस, ये 2 लेमन है जिनका मैंने जूस निकाला था। ये हरी मिर्चें हैं, और साथ में लहसुन है चॉप किया हुआ। ये है हमारे पास हॉट चिली सॉस, ये ऐड करेंगे। यहाँ पे पेपरिका पाउडर, नमक, क्रश चिली, धनिया पाउडर, और गरम मसाला पाउडर, और कसूरी मेथी। और ये एक पैकेट हमने ऐड की है टिक्का मसाले की, ये आम दुकान से मिल जाता है बना बनाया। अब फूड कलर इसमें ऐड करेंगे, ऑरेंज कलर हमने ऐड किया है, अगर आपने रेड कलर का बनाना है आप रेड कलर भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने ऐड की है मिंट सॉस, मतलब ये कि जो जो भी आपके घर में किचन में पड़ा हुआ है वो सारे मसाले आपने ऐड करके पेस्ट बना लेनी है। बहुत ही मज़े की बनती है। यहाँ पे जब हम इसको मिक्स करते हैं ना, तो जैसे ही रेडी होती है तो इतनी मज़े की खुशबू आ रही होती है कि पूरे घर में फैल जाती है। तो ये देखें जी, और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, हमारी पेस्ट जो है वो रेडी हो गई है। ये धनिया ऐड किया है और थोड़ा सा,
और अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को ऐड करने के बाद हाथ से या डोई की मदद से अच्छी तरह से इसको पूरी पेस्ट जो है वो लगा देंगे और अच्छी तरह से इसको मालिश कर देंगे। इस पॉइंट पे आप इसको मैरिनेट करके रख भी सकते हैं, ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, और अगर आपने उसी वक्त बनाना है तब भी आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जब भी बनाएंगे इसका टेस्ट अच्छा ही आएगा। जी, तो हमारे पास टाइम था, हमने इसको मैरिनेट करके रखना ही था, क्योंकि अभी हम इसको अगर बना देते तो फिर इसने ठंडा हो जाना था। तो इसको हम बनाएंगे बाद में, फिर आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे है हमारे पास 2 किलो कीमा जो कि मीट का है। इसको हम उबलने के लिए रखेंगे। जैसे आम गोश्त को मैं रखती हूँ वैसे ही मैं कीमे को भी उबलने के लिए रख देती हूँ। इसमें मसाले जाएंगे ढेर सारा, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और टमाटर की पेस्ट। अगर आप हरी मिर्चें और टमाटर साबुत डालना चाहते हैं काट के तो उस तरह भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने पेस्ट इसलिए बनाई कि फिर वो नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हैं कुछ खड़े मसाले, ज़ीरा, मोटी इलायची, लौंग और धनिया, और इसके बाद हम ऐड करेंगे नमक। और बाकी जो हरी सुरख मिर्चें हैं और हल्दी है वो जब तब मैं ऐड करती हूँ जब मैं इसको भूनती हूँ, तो वो तभी ऐड करूँगी, फिर भी आपको दिखाऊँगी। अभी फ़िलहाल नमक ऐड करूँगी और कसूरी मेथी ऐड करूँगी। कसूरी मेथी से टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा ही ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसने जल्दी ही गल जाना होता है, ये गोश्त की तरह टाइम नहीं लेता। हमने इसको इतनी देर ही गलाना होता है जब तक कि ये मसाले जो प्याज, लहसुन वगैरह ये सही तरह से मिक्स नहीं हो जाते। तो इसलिए हम पानी कम ही इसमें ऐड करेंगे। तो अभी मैं इसको रखूँगी उबलने के लिए। क्योंकि कीमे को हम यूज़ करेंगे लज़ानिए में, तो इसलिए इसको पहले ही बना लेंगे। जी, तो यहाँ पे कीमा हमारा जो है वो उबल चुका था। आप देख सकते हैं जो प्याज है, लहसुन है और बाकी के मसाला जात जो मैंने ऐड किए थे वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। और अभी मैं थोड़ा सा इसको तेज़ आंच पे रखूँगी ताकि जो पानी है वो खुश्क हो जाए, और जैसे ही खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं ऐड कर दूँगी कुकिंग ऑयल। तो अभी पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया था। तो अभी इसकी बनाई होगी। थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें और साथ में जाएंगी सुरख मिर्चें, पेपरिका पाउडर। नमक मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर लिया था इसमें। तो अभी इसको अच्छे से बुनाई करेंगे इसकी, तब तक इस कीमे को भूनते रहेंगे जब तक कि ये हांडी के साथ चिपकना ना स्टार्ट हो जाए, मतलब जलना ना स्टार्ट हो जाए। जब तक ये जलना स्टार्ट नहीं होगा तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। ये तो अभी हमारा कीमा जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका था। और यहाँ पे इसमें जानी थी पास्ता सॉस। ये तकरीबन 3 से 4 बाटल मैंने ऐड की थी। ये वाली सॉस है, किसी भी शॉप से मिल जाती है, ग्रोसरी वाली शॉप से। अभी कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं था और ये हांडी के साथ अच्छी तरह से चिपक रहा था, इसलिए फिर मैंने आंच थोड़ी सी हल्की कर दी थी ताकि पेस्ट ऐड कर लूँ आराम से और फिर इसको मिक्स करूँगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको दम लगा देंगे ताकि सॉस और कीमा अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। और जब इसका टाइम आएगा तो तब हम लज़ानिया ट्रे में ऐड करेंगे और फिर वो भी प्रोसेस आपको सारा मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से इसकी तह लगानी है और इसमें और क्या क्या ऐड करना है। बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आपने पहले नहीं बनाया तो ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से, आपको बहुत मज़ा आएगा।
ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है कीमे में से। अभी हमारा जो कीमा है ये बिल्कुल रेडी है लज़ानी के लिए। तो अब हम इसको रख देंगे और जब उसका टाइम आएगा तो फिर हम बना लेंगे, क्योंकि हमने लज़ानिया भी अवन में बनाना था और चिकन जो है वो भी अवन में बनाना था। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले चिकन बना लेंगे, क्योंकि चिकन को बाद में भी गर्म किया जा सकता है अगर वो ठंडा हो जाए तो। लेकिन जो लज़ानिया हो उसको बाद में गर्म करके खाएं तो उसका वो वाला टेस्ट नहीं आता जो पहले ताज़े लज़ानिया का आता है। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले चिकन को बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रे ले लेंगे और इसमें चिकन को इस तरह से एक एक करके पीस रख लेंगे और फिर इसको हम रख देंगे अवन में पकने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए। जी, तो यहाँ पे सारा चिकन मैंने डाल लिया था ट्रे में और जो पेस्ट बची थी वो भी ऊपर डाल दी थी ताकि वेस्ट ना हो। और साथ में ऊपर लगाएंगे फ़ोयल, और फ़ोयल लगाने के बाद हम इसको रख देंगे अवन में तकरीबन 1 घंटे के लिए। फिर ये गल जाएगा तो फिर हम फ़ोयल को उतार देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 5 पे रखा हुआ है। तकरीबन 50 से 60 मिनट तक इसको हम रखेंगे। और जब हम इसको इतनी देर रखते हैं तो ये इस तरह से गल चुका होता है। इसको हमने चेक कर लेना होता है पहले, अगर नहीं गला तो फिर हम इसको दोबारा भी वापस रख सकते हैं। इसीलिए मैंने फ़ोयल को थोड़ा सा ही साइड से पीछे किया था कि अगर नहीं पका होगा तो फिर मैं इसको वापस रख दूँगी। तो यहाँ पे देखें जी, अल्लाह की रहमत, मैंने आपको पहले बताया था कि अभी धूप निकल रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन बाद में दिखाऊंगी। तो ये देखें बाद में इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, अल्लाह की रहमत। ये देखें इस तरह का मौसम होता है यूके में, एकदम से बारिश एकदम से धूप। जी, तो यहाँ पे चिकन हमारा रेडी हो चुका था और अभी टाइम आ गया था पास्ते का। तो आज चिकन हमारा रेडी था। अब हमें कोई भी टेंशन नहीं थी कि चिकन भी रेडी करना है और पास्ता भी रेडी करना है। तो अब हम तय लगाएंगे पास्ते की, और साथ में आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से इसकी तय लगानी है। यहाँ पे ये वाइट सॉस है जो कि मैंने आपको दिखाई है। इसको हमने इस एक मग्गे में डाल लिया था ताकि उसमें से आसानी से हम लज़ानिया के ऊपर डाल सकें। तो अभी हमने ये ग्लास की ट्रे ले ली है। कोई भी ट्रे आप ले लें, चाहे जिसमें मैंने पहले रोस्ट बनाया है वो ट्रे भी आप यूज़ कर सकते हैं और ग्लास वाली ट्रे भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले एक कीमे की तय लगाएंगे, उसके ऊपर लज़ानिया की शीट रखेंगे और फिर जाएगी वाइट सॉस। सॉस आपने अपने हिसाब से ऐड करनी है। आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, अगर कम पसंद है तो आप कम ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है। एक तय कीमे की लगानी है, एक तय लज़ानिया शीट की लगानी है, और फिर कीमा और फिर सॉस, इसी तरह करके सारी तय हमने लगा लेनी है। पतली पतली तय लगाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत ज़्यादा मोटी तय आपने नहीं लगानी। अगर एक एक पीस की तय लगाएंगे तो फिर अच्छे से शीटें जो हैं वो गल जाती हैं, आपको अलग से गलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो एंड पे जाएगी इसके ऊपर ढेर सारी चीज़। चीज़ के बगैर तो लज़ानिया अधूरा है। जी, तो चीज़ के बाद थोड़ा सा छिड़काव कर देंगे काली मिर्चों का, और साथ में थोड़ी सी ऑर्गेनो ऐड कर देंगे। और इसी तरह हम दूसरी ट्रे को भी रेडी कर लेंगे। और ट्रे को रेडी करने के बाद इनके ऊपर फ़ोयल लगा देंगे, और फ़ोयल लगाने के बाद इनको रख देंगे अवन में, ताकि लज़ानिया की जो शीट्स हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो फिर शीटें जो हैं वो कच्ची रह जाएंगी। तो यहाँ पे जी कचरा का बैग आया था, बाहर पड़ा हुआ था, बच्ची उठा के लेके आई है। तो अभी इसको खोलते हैं और देखते हैं कि कौन सा कचरा कौन रख के गया हमारे डोर के सामने।
ये देखें जी, ये कचरा नहीं था, वो गिफ्ट लेके आई थी। असल में तो बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से उसने काला बैग उसके ऊपर चढ़ाया हुआ था। तो उसके ज़हन में भी शरारत आई कि चलो मैं मामी के साथ शरारत कर लूँ। कहती है कि मामी ये कचरा कोई आपके डोर के सामने रख गया है, तो मैंने उठा के अंदर ले आई हूँ। तो फिर मैंने देखा तो उसमें गिफ्ट था। तो ये जी चिप्स भी मैंने रेडी कर लिए थे और सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, और चिकन रैप भी नेक्स्ट डोर से बन के आ गए थे, और अभी सारा सामान रेडी था और अब हम इसको सर्व करेंगे। तो मैंने सोचा कि फ़ाइनल लुक इधर ही दिखा देती हूँ, क्योंकि खुद तो मैं कैमरे के सामने आती नहीं, इसलिए मैं किसी को भी नहीं लाती। तो ये एक छोटी सी पार्टी रखी थी हमने, किस खुशी में रखी थी वो भी आपको आगे चल के बताती हूँ। ये पार्टियाँ तो बस बहाना होता है आपस में इकट्ठे बैठने का, मिलने जुलने का। ऐसे तो आजकल इतना बिज़ी टाइम आ गया है कि किसी के पास कोई टाइम ही नहीं होता, तो ये बस एक बहाना होता है। जब कोई किसी को बुलाता है तो फिर उसको आना पड़ता है, तो ये एक बस बहाना बहाना होता है मिलने जुलने का। तो यहाँ पे पार्टी थी मेरी नेशनैलिटी की, कि मुझे नेशनैलिटी मिली थी, तो इस वजह से हमने सोचा कि चलो एक छोटी सी पार्टी रख लेते हैं घर में। इस तरह सारे इकट्ठे भी हो जाते हैं, सारे सबके पास टाइम ऐसे नहीं होता, तो और अगर कोई बुलाए तो फिर तो आना ही पड़ता है। तो ये छोटा सा एक व्लॉग ही समझ लें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।